तो आज मैंने ड्रॉ किया है यूरिची एंड कोकाशिबो की मिक्स ड्राइंग, हाफ फेस कोकाशिबो का एंड हाफ फेस यूरिची का। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें सिर्फ मैं यूरिची को ड्रॉ करूंगी एंड अगले पार्ट में ड्रॉ करूंगी कोकाशिबो के। इसके लिए मैं अपना वही रीजन वालों का A4 साइज का स्केच पैड यूज़ करूंगी एंड अपनी वही मैकेनिकल पेंसिल का यूज़। सबसे पहले मैं अपने स्केल से एक लाइन लगा लूंगी एंड और उसके बाद इसमें एक सर्कल ड्रॉ करूंगी और इन दोनों के फेसेस को ड्रॉ करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं यूरिची के फेस की आउटलाइन बनाऊंगी। यूरिची के फेस की आउटलाइन तो होगी पूरी। अब बारी कोकाशिबो की 3 आंखें होती हैं। इसके लिए मैंने पहले ही 3 लाइन्स लगा ली थी ताकि मुझे इसके आइज का पता चल सके कि कौन सी आइज कहाँ है एंड कौन सी आइज कहाँ है। इसके बाद इन दोनों के फेस की आउटलाइन तो हो गई पूरी। अब मैं इनके स्कार या टैटू जो इनके फेसेस पे बने होते हैं वो इनके ड्रॉ करूंगी। इनको ड्रॉ करने के बाद अब बारी है इनके हेयर के आउटलाइन की। इनके हेयर वैसे बहुत ज़्यादा ही सिंपल थे तो इनको बनाने में मुझे इतनी मुश्किल नहीं आई एंड इनके हेयर की आउटलाइन मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दी थी। सबसे पहले मैं कोकाशिबो के हेयर की आउटलाइन कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगी यूरिची के हेयर की आउटलाइन। वैसे आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा एंड इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद फिर मैं उसको ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह हमारी आउटलाइन तो हो गई है कंप्लीट। अब बारी है इसमें शेडिंग के लिए। शेडिंग के लिए इस बार मैं अपने दोनों पेंसिल सेट यूज़ करूंगी। कोकाशिबो के लिए मैं यूज़ करूंगी कीप स्माइलिंग का पेंसिल सेट एंड यूरिची के लिए मैं यूज़ करूंगी वी नीड्स का पेंसिल सेट। सबसे पहले मैं यूरिची की आइज को इनहेंस करूंगी। सबसे पहले मैं डार्क पेंसिल इसके आइज के ऊपर की जगह को इनहेंस करूंगी। उसके बाद इसके आइज में थोड़े से लाइट एंड शेडो को दिखाऊंगी। इसके बाद मैं इसके नोज एंड इसके लिप्स को इनहेंस करूंगी। इसके बाद इसके सर पे जो ये टैटू या स्कार जो भी बना होता है उसको इनहेंस करूंगी। मेरी पेंसिल का लेड बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और मैंने अपनी पतली के साथ कुछ इस तरह से इसे शार्प कर दिया। मैं अपनी पेंसिल को शार्प के साथ नहीं शार्पन करती क्योंकि जब पेंसिल शार्प के साथ शार्पन करो तो लेड्स, क्योंकि इन पेंसिल्स के लेड्स बहुत ज्यादा नरम होते हैं जो कि शार्प के साथ टूट जाते हैं एंड जब मैंने पहली बार ये पेंसिल खरीदी थी तो मेरे से भी टूट जाते थे तो इसीलिए तो उसके बाद मैंने पतली का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जब पेंसिल का लेड टूटे तो देख के ही रोना आ जाता है। इसीलिए मैंने कभी भी अपनी पेंसिल को शार्प के साथ शार्पन नहीं बल्कि इनको शार्पन करने के लिए अपनी पतली का यूज करती हूँ। इसके बाद इसके फेस पे जो ये निशान बना होता है उसको भी मैं कर लूंगी कंप्लीट। जब मैंने इस ड्राइंग की आउटलाइन को बनाया था तो मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था इस आउटलाइन को देख के कि मैं इनको वाटर कलर के साथ ड्रॉ करूँ, लेकिन जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मुझे पेंसिल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है एंड कलर्स के बारे में इतनी नहीं है और कलर्स के बारे में अभी मैं सीख रही हूँ और जैसे ही मुझे इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती जाएगी वैसे ही मैं शॉर्ट वीडियो कलर्स के साथ भी अपलोड करना शुरू कर दूंगी। फिर मैंने इसी डर से इनके अंदर वाटर कलर नहीं किए कि आउटलाइन इतनी अच्छी बनी और मैं आउटलाइन को कहीं खराब ही ना कर बैठूं, तो इसीलिए मैंने इनको पेंसिल के साथ ही ड्रॉ कर दिया। एंड इसके बाद इसके फेस के अंदर एंड इसके नेक के अंदर तो होगी शेडिंग कंप्लीट। अब बारी है इसके कपड़ों के अंदर शेडिंग करने की और इनके कपड़ों को भी मैं इनके रेफरेंस के हिसाब से ही ड्रॉ करती जाऊंगी। वैसे ये ड्राइंग मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान थी क्योंकि इस ड्राइंग में इतनी डिटेलिंग नहीं थी। इस ड्राइंग में सिर्फ थोड़े से लाइट एंड शेडो ही थे और इतनी ज्यादा डिटेल इस ड्राइंग में थी नहीं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये ड्राइंग मुझे बहुत ज्यादा आसान लगी। आज तक मैंने जितनी भी ड्राइंग बनाई है मेरे हिसाब से ये ड्राइंग मेरे लिए सबसे ज्यादा ईजी थी क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी। इसके बाद मैं यूरिची के हेयर को ड्रॉ करूंगी एंड इसके हेयर भी इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे और इसके हेयर को भी मैंने रियल टाइम में जल्दी ड्रॉ किया था क्योंकि इसके हेयर में सिर्फ 2 ही टोन्स थी। और अगर आपको टोन्स का मतलब नहीं पता तो टोन्स का मतलब होता है टोनल वेव। इसके बालों में सिर्फ एक डार्क एंड एक लाइट टोन ही थी जो कि ड्रॉ करने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी हुई। इसके बाद मैं इसके ऊपर के बालों को ड्रॉ करूंगी अपनी रेफरेंस के हिसाब से। जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया नजर आ रहा है वहाँ मैं इस तरह लाइंस लगा के एंड डार्क शेडिंग कर दूंगी एंड जहाँ जहाँ लाइट नजर आ रही है वहाँ लाइट शेडिंग कर दूंगी। अब बारी है इसके सर के पीछे वाले हिस्से को ड्रॉ करने की, उसको भी मैं इसी तरह लाइंस लगा के जल्दी ड्रॉ कर लूंगी। फिर मैंने कोकाशिबो को तो ड्रॉ किया नहीं है, सिर्फ यूरिची को ड्रॉ किया है एंड आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं कोकाशिबो को वाटर कलर्स के साथ ड्रॉ करूँ या पेंसिल के साथ ड्रॉ करूँ एंड जो आप कमेंट में बताएंगे या फिर पेंसिल या फिर वाटर कलर एंड मैं कोकाशिबो को उसी से ही ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद यूरिची के ऊपर के हेयर तो मैंने कर लिए कंप्लीट। अब बारी है इसके नीचे के हेयर्स की। इसी तरह मैं इसके नीचे के हेयर्स को भी ड्रॉ कर लूंगी एंड इसके बाद इसके बालों में शेडिंग तो हुई कंप्लीट एंड बालों में कुछ इस तरीके से मैं इसके स्ट्रोक लगा दूंगी। ये मेरे रेफरेंस में थे तो नहीं, लेकिन इसके बाद मुझे काफी ज्यादा सिंपल लग रहा था, मतलब इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं थी तो मैंने खुद से ही एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड कर दी जो कि इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो सही लग रही है। एंड इसके बाद हमारी एक साइड की ड्राइंग तो हुई कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा एंड अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड दिल करे सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।